फार्मूला, और आज हम लोग कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। हम लोग को ये तीन रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में देखिए गिवन है करंट एसेट्स 80 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 30 लाख, नॉन करंट एसेट्स 80 लाख और करंट लायबिलिटी 40 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50 लाख। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों पहले फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू होता है प्रोप्राइटर फंड बाय टोटल एसेट्स, और इनटू हम लोग 100 कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, 100 में से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा रेशियो जो है परसेंटेज में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रोप्राइटर रेशियो जो है, देखिए हम लोग को सबसे पहले प्रोप्राइटर फंड निकालना और टोटल एसेट्स निकालना है। तो प्रोप्राइटर फंड का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को सारा फार्मूला क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोप्राइटर फंड का एक फार्मूला ये भी होता है। तो टोटल एसेट्स के लिए देखिए क्या करेंगे, टोटल एसेट्स के लिए यहाँ पर हमारा करंट एसेट्स है और नॉन करंट एसेट्स है, ये दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स 80 लाख और नॉन करंट एसेट्स भी देखिए 80 लाख है, 80 लाख। तो हमारा टोटल हो गया 1,60 लाख। ये हमारा टोटल एसेट्स फाइंड हो गया। अब हम लोग को टोटल डेब्ट्स निकालना है। तो देखिए टोटल डेब्ट्स इक्वल टू होता है जितना भी हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है उसको लेंगे और उसमें करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल डेब्ट्स फाइंड हो जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ गया। तो पहले ये दोनों ले लेते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 30 लाख, ठीक है, और हमारा ये जो है लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50 लाख और प्लस करंट लायबिलिटी 40 लाख। ठीक है, तो इसका टोटल हो जाएगा 1,20 लाख। ठीक है, अब हमारा टोटल एसेट्स भी मालूम हो गया, टोटल डेब्ट्स भी मालूम हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोप्राइटर फंड। तो देखिएगा प्रोप्राइटर फंड हो गया, प्रोप्राइटर फंड टोटल एसेट्स हो गया 1,60 लाख माइनस 1,20 लाख इक्वल टू हो जाएगा 40 लाख, 40 लाख। तो देखिए इस फार्मूला में हमारा प्रोप्राइटर फंड भी मालूम हो गया, हम लोग टोटल एसेट्स भी फाइंड कर चुके हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला में पुट कर देना है। तो देखिए प्रोप्राइटर फंड हमारा आ गया 40 लाख और एसेट्स हमारा आया था 1,60 लाख इंटू 100। 25%, आंसर हमारा 25% आएगा क्योंकि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो हमारा आंसर आता 1:4। ठीक है, तो ये हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो। अब हम लोग नेक्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो क्लियर करेंगे। तो देखिएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। अब देखिएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकेंड नंबर डेब्ट इक्विटी
इक्विटी, इक्विटी यहाँ पर लिखिए, या फिर शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर फंड एक ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो डेब्ट हम अभी आप लोगों को बताया कि डेब्ट में हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कि दोनों हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो नॉन करंट लायबिलिटी और डेब्ट सेम हो गया, ठीक है। तो देखिए डेब्ट हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं, डेब्ट हो गया, देखिएगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 30 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 50 लाख। तो ये हो गया 30 लाख प्लस 50 लाख, यानी डेब्ट हो गया 80 लाख। अब हम लोग को शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करना, तो ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे प्रोप्राइटरी रेशियो में। तो हम लोग को मालूम है कि शेयर होल्डर्स फंड, देखिए शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर फंड सेम होता है। तो शेयर होल्डर फंड हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 40 लाख, ठीक है। प्रोप्राइटर रेशियो में हम लोग शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट किए थे 40 लाख। अब यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर्स फंड भी मालूम है, डेब्ट्स भी मालूम है, बस क्या करना है, फॉर्मूला में फिर पुट कर देना है। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, डेब्ट हमारा हो गया 80 लाख और ये हो गया 40 लाख। तो आंसर होगा 2:1, 2:1। अब देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो क्लियर हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को अच्छे से। डेब्ट इक्विटी रेशियो में हम लोग को डेब्ट कैलकुलेट करना पड़ा, शेयर होल्डर्स फंड हम लोग कैलकुलेट किए। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। देखिएगा अब टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो देखिए फॉर्मूला से क्लियर हो जा रहा है, टोटल एसेट्स हम लोग को लेना है और डेब्ट लेना है। तो टोटल एसेट्स हम लोग फाइंड कर चुके थे 80 लाख प्लस 80 लाख 1 करोड़ 60 लाख, 60 लाख। और डेब्ट अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे 80 लाख। तो ये भी हमारा आंसर आ रहा है 2:1। अब इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग एक और भी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्लियर करेंगे। देखिएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। सेम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हम लोग को ये 3 रेशियो कैलकुलेट करना है। और देखिए क्वेश्चन में गिवन है टोटल डेब्ट्स 36 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख है, करंट एसेट्स 15 लाख है और वर्किंग कैपिटल 3 लाख है। तो फिर देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो का सेम फॉर्मूला होगा, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को प्रोप्राइटर फंड निकालना, टोटल एसेट्स निकालना है। तो देखिए टोटल एसेट्स एक हमारा फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम लोग को मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ, लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं मालूम है। तो देखिए हम लोग करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 3 लाख है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है।
तो वर्किंग कैपिटल हो गया 3 लाख। और देखिए करंट एसेट्स भी दिया हुआ है 15 लाख है, ये भी गिवन है। और करंट लायबिलिटी हमारा नहीं दिया हुआ, तो देखिए फाइंड हो जाएगा, करंट लायबिलिटी आएगा 15 लाख माइनस 3 लाख, तो करंट लायबिलिटी हो गया 12 लाख। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी हम लोग को मालूम हो गया, तो हमारा टोटल एसेट्स भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल एसेट्स हो जाएगा, टोटल एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए दिया हुआ है 30 लाख है, और प्लस हो गया करंट लायबिलिटी 12 लाख, तो ये हो गया 42 लाख। टोटल एसेट्स हमारा 42 लाख आ गया, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 42 लाख इनके यहाँ पर 100 है। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटर फंड। तो देखिएगा टोटल एसेट्स हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, तो पहले हम लोग करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लिए इस फार्मूला से, तो करंट लायबिलिटी आ गया 12 लाख, फिर टोटल एसेट्स हमारा फाइंड हो गया 42 लाख। अब हम लोग को प्रोप्राइटर फंड कैलकुलेट करना है। देखिएगा प्रोप्राइटर फंड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए प्रोप्राइटर फंड का एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी हमारा डेब्ट्स होता है, डेब्ट्स। ठीक है, तो अब देखिए प्रोप्राइटर फंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया हुआ है 30 लाख हो गया, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 30 लाख। ठीक है, अब हम लोग को डेब्ट नहीं मालूम है, टोटल डेब्ट्स मालूम है, तो टोटल डेब्ट्स से अगर हम लोग करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, देखिएगा हम लोग को डेब्ट्स नहीं मालूम है, तो डेब्ट्स का एक फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग देखिए डेब्ट्स कैलकुलेट कर लेंगे, तभी हमारा प्रोप्राइटर फंड कैलकुलेट होगा। तो डेब्ट्स हो गया, देखिए टोटल डेब्ट्स 36 लाख है, और हम लोग करंट लायबिलिटी फाइंड किए थे 12 लाख है, तो माइनस कर दिए, तो कितना आएगा, देखिए 36 लाख माइनस 12 लाख इक्वल टू 24 लाख। ये हमारा फाइंड हो गया डेब्ट्स। तो अब डेब्ट्स को हमको क्या करना है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड से हम लोग को डेब्ट्स को माइनस कर देना है, यानी नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना है, तो इससे माइनस कर देंगे 24 लाख, तो हमारा 6 लाख आ गया प्रोप्राइटर फंड। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 लाख को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब ये हो गया 7, अब हमारा ये आएगा 100/7, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो लोग कैलकुलेट किए, प्रोप्राइटरी रेशियो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का हमारा आंसर आया 100/7, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 14 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, बी नंबर हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू होगा डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड, या इक्विटी भी लिख सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड
या इक्विटी, इक्विटी सेम हो गया, इक्विटी लिखिए, शेयर होल्डर्स फंड लिखिए या प्रोप्राइटर फंड लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूला के लिए भी हम लोग को डेब्ट्स मालूम है, हम लोग डेब्ट्स कैलकुलेट कर चुके थे। डेब्ट्स हमारा 24 लाख है और शेयर होल्डर्स फंड भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 6 लाख है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग को पुट कर देना है। देखिएगा डेब्ट्स है 24 लाख और शेयर होल्डर्स फंड है 6 लाख। तो यहाँ पर आंसर आएगा 4:1, ठीक है। तो सेकेंड भी हमारा कैलकुलेट हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब हम लोग को थर्ड कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर है। डेब्ट्स हमारा मालूम था 24 लाख है, पुट कर दिए 24 लाख, शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी या शेयर प्रोप्राइटर फंड हमारा 6 लाख है, तो 4:1 हो गया। अब देखिएगा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये थर्ड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बाय डेब्ट, ठीक है। तो डेब्ट हम लोग को यहाँ पे देखिए मालूम है 24 लाख डेब्ट है और हम लोग टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट किए थे। टोटल एसेट्स हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग ऐड कर दिए थे करंट लायबिलिटी 12 लाख, तो हमारा आया था 42 लाख टोटल एसेट्स। अब देखिए टोटल एसेट्स हम लोग को मालूम है 42 लाख और डेब्ट्स भी मालूम है, डेब्ट्स हमारा है 24 लाख, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए इसी में पुट कर दे रहे हैं। टोटल एसेट्स हो गया हमारा 42 लाख और डेब्ट हो गया 24 लाख। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आंसर आएगा 7:4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड देखिए सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखिए गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,70,000, टैक्स है 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है 50,000। तो देखिएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ये फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब देखिए हम लोग को पहले ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमारे यहाँ पर दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है 1,70,000 आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे टैक्स को, टैक्स ऐड कर देंगे। टैक्स दिया हुआ 30,000,
ये 2 लाख हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, तो प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है 50,000, तो 2,50,000 हमारा फाइन हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पर पुट कर दिए 2,50,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट तो दिया ही हुआ है, जो हमारा लोन है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन जो है यही हमारा डेट भी हो गया, इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ये हमारा गिवन है, तो आंसर आ जाएगा देखिएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्लियर करते हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से ही, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन एक 4 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा रिलेटेड टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 1 लाख है और 8% प्रेफरेंस शेयर ₹70,000 है, 10% डिवेंचर ₹50,000, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक है 50,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ₹5,000 है और नेट प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स ₹9,000 है। अब हमारा फार्मूला सेम होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू होगा, देखिएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट या लोन, ठीक है। अब देखिए हम लोग को फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को पहले फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ 75,000, उसमें हम टैक्स ऐड कर देंगे तो बिफोर टैक्स हो जाएगा। फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दिया ही हुआ 75,000, इसमें हम लोग टैक्स ऐड कर लेंगे 9,000 और प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ₹5,000 और हम लोग को एक और भी ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखिए इसको भी हम लोग ऐड करेंगे 50,000 का 10%, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवेंचर हमारा 10% वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 5,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग 5,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 94,000 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर देखिए पुट कर दे रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 94,000। अब हम लोग को लेना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट में ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। जितना भी हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी होता है जिसमें हमारा डिवेंचर आएगा और लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट और डिवेंचर का इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 5,000 और ये 5,000 है, तो डिवाइडेड बाय 10,000 हो गया।
हमारा आंसर होगा 9.4 टाइम्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा हमारा अब ये जो हमारा लास्ट हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में हमारा कैलकुलेट करना फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹7 लाख है और 6% डिवेंचर ₹20 लाख है, और यहाँ पर बता रहा है टैक्स रेट है 30%। तो फिर हम लोग को सेम कैलकुलेट करना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखिएगा फॉर्मूला हमारा सेम होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, अब देखिएगा हमारे यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और टैक्स रेट हमारा 30% है, यानी जो हमारा नेट प्रॉफिट है इसमें टैक्स हमारा डिडक्ट हो चुका है 30%। तो हम लोग को बिफोर टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, ये जो हमारा प्रॉफिट है इसमें 30% हमारा डिडक्ट हो चुका है, तो ये प्रॉफिट हमारा 70% है, यानी हमारा 70% 7 लाख है। तो 100% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहे, देखिए 100 इंटू 7 लाख डिवाइडेड बाई 70, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10 लाख, 10 लाख आएगा। ठीक है, 10 लाख हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब हम लोग को बिफोर इंटरेस्ट भी लेना है, तो इसमें इंटरेस्ट हमारा हो गया डिवेंचर पर हम लोग 6% कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, तो प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखिएगा और यहाँ पर 20 लाख का 6%, ठीक है, 20 लाख का हम लोग 6% कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा 1,20,000। अब इसको हम लोग प्लस कर दे रहे हैं 1,20,000, तो आंसर होगा 11, ये हमारा आंसर नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 11,20,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब हम लोग देखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा फाइंड हो गया 11,20,000, और इंटरेस्ट हम लोग को मालूम ही है 1,20,000 इंटरेस्ट आया था, तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। देखिए 11,20,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आएगा 112/12। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग को ये सब सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सॉल्वेंसी रेशियो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड सारा फार्मूला और क्वेश्चन को क्लियर करेंगे।